आप कह रहे थे कि एचडीएफसी बैंक आज फिर महत्वपूर्ण है। मुझे सर ये बताइए कि ये गिरने से बचाएगा मार्केट को? देखो कल जो एचडीएफसी बैंक कल एचडीएफसी बैंक 1% बढ़ा था करीबन, ठीक है, बढ़कर 1000 रुपये पर बंद हुआ एचडीएफसी बैंक, ठीक है। इसने निफ्टी को बढ़ाने में 35 पॉइंट का योगदान दिया और बैंक निफ्टी को बढ़ाने में 250 पॉइंट का योगदान दिया। 250 पॉइंट बैंक निफ्टी इसकी वजह से बढ़ा। जी। लगातार दूसरे दिन कल एचडीएफसी बैंक 985 के बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास रुका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्यों है? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का 100 दिनों का मूविंग एवरेज 985 पर है और 50 दिनों का 986 पर है। अब जो मैं आपको डेटा रख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कल भी रखे थे एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, आज भी रखना जरूरी, ताकि आपको ये पता चले कि बाजार का संकट मोचक, तारणहार, मुसीबत से निकालने वाला, गिरने से बचाने वाला अगर कोई होगा तो एचडीएफसी बैंक होगा। कैसे? पिछले 1.5 महीने में हमने डेटा निकाले, इसके 5 बार ऐसा हुआ है कि 50 डीएमए के पास जब भी एचडीएफसी बैंक पहुंचता है वहीं से रिकवरी देता है। और रिकवरी कितनी देता है? अगले 3-4 दिनों में ही रिकवरी दे देता है। और वो रिकवरी होती है नेहा करीबन 2.5 से 5% की रेंज की। जी। 2.5 से 5% की मतलब समझ लो आप 25 से 50 रुपये की एक तरह से, ठीक है। अब कल इसने 986 छुआ, परसों 985 छुआ था, तो 2 दिनों से 50 डीएमए पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और कल 5वीं बार भी पिछले 1.5 महीने का डेटा देखें तो 985 पर सपोर्ट लिया और वहाँ से रिकवर हुआ कितना? 1.5%। अब आइए आपके लिए टेबल 4 पहले के इंसिडेंट्स हमने बता दिए 15 अक्टूबर से लेकर आखिरी वाला देखिए 2 दिसंबर, ठीक है। 985 का छुआ था और कल 3 दिसंबर को करीबन इस लेवल से 1.5% बढ़ गया, 1000 रुपये आ गया। तो देखिए 2.5 से 5% की बढ़त के एक ही दिन में 1.5% आपको मिल गया लोअर लेवल से। तो ये डेटा ये बता रहा है कि अगर एचडीएफसी बैंक नहीं घटता और वापस से 1015, 1020 की रेंज में जाकर रुकता है, वहाँ तक तो जाना चाहिए, कम से कम 2.5% भी हो तो आपका 1010 तो बनता है। तो मेरा ये मानना है 1010 से 1020 की रेंज में जाकर कहीं कहीं एचडीएफसी बैंक रुकेगा, वहाँ से रिव्यू करेंगे और बढ़ पाता है नहीं। लेकिन बाजार को कल पूरी तरह से सिर्फ एचडीएफसी बैंक ने बचाया है, थोड़ा आईसीआईसी बैंक भी। निफ्टी बैंक अभी भी रिकवरी की लीडरशिप को लीड करेगा? तेजी में हमेशा निफ्टी बैंक ही आगे रहेगा जब तक कोई दूसरा संकेत न मिले। गिरने में पीछे, बढ़ने में आगे, कोई डाउट ही नहीं। और गिरने में भी निफ्टी बैंक कभी भी गिरेगा तो निफ्टी के बहुत ज़्यादा गिर जाने के बाद आखिर में अचानक से गिरेगा, और वो इसलिए गिरेगा डर के मारे कि किसी के बाद निफ्टी बैंक फॉर एग्जांपल अगर 24,800 तोड़ देता है निफ्टी, 25,800 तोड़ देता है और आपका आराम से 58,959 रुपये आपका बैंक निफ्टी, तो फिर ऐसा लगेगा इसने ब्रेक डाउन दिया, कहीं बैंक निफ्टी ने दे, तो आखिर में एकदम से जोर से बैंक निफ्टी में सेलिंग आ जाए। बट बैंक निफ्टी में अपने आप बड़ी सेलिंग नहीं आएगी। अगर थोड़ी बहुत आई है कल पीएसयू बैंक्स में, तो वो पीएसयू बैंक का वजन कम है। और पीएसयू बैंक में भी किस में है जिसमें स्टेक की बात है कि आप ज़्यादा स्टेक बेचने का अनुमति नहीं देंगे। मेरे ख्याल से एक तरफा तेज़ी पीएसयू बैंकों में हुई थी, एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, वो हुई है। अगर यही वजह से होती तो एसबीआई बहुत ज़्यादा गिरता, लेकिन छोटे छोटे बैंक गिरे। और कौन सा अगर अनुमति दे भी देंगे तो आके सारे एफआईज आज यही लेने वाला है। एफआईज के फेवरेट तो वैसे भी प्राइवेट बैंक हैं, करेक्ट। तो ऐसा कुछ खास चिंता की बात नहीं।